तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स हमने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि चैनल के द्वारा जितने वीडियो दी गई सारी वीडियो आपके एडमिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित हुई है। सेम उसी का सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट देख सकते हैं, फाइनल डाटा लॉक है ना। यानी आज अगर हम बात करें तो आपको बेहतर तरीके से पता है 18 तारीख है ना। 18 तारीख को कॉलेज वालों को फाइनल डाटा लॉक करने की अंतिम तिथि है ना। अगर कॉलेज वाले आपका डाटा फाइनली अगर वो लॉक नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका एडमिशन भैया कैंसिल है ना। इस चीज को आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, ठीक है। तो अब आप सवाल कर रहे थे कि कॉलेज वालों ने डाटा हमारा लॉक किया है या नहीं लॉक किया, इसको हम कैसे जानेंगे? ये आप नहीं जान पाएंगे, ये आप अगर पता कर पाए तो कॉलेज से ही पता कर पाएंगे। वैसे ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है रियली अगर देखा जाए, है ना, क्योंकि ये तो तय ही है कि आज नहीं तो कल, है ना, हर किसी कॉलेज वालों को एडमिशन की जरूरत है और आपने अगर पूरी फीस जमा किया है 10,000 रुपए, तो ऐसे में ये 100% उम्मीद होती है कि ये कॉलेज वाले आपका जो डाटा है वो फाइनली लॉक जरूर किए होंगे, है ना। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा भैया, आप निश्चिंत रहिए एकदम, ठीक है। बाकी यहाँ जान सकते हैं कि कॉलेज वालों ने, अच्छा यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने जैसे ही अलॉटमेंट लेटर प्रिंट किया, ठीक है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ आपने अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लिया, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आपने प्रिंट किया सब कॉलेज वालों के हाव भाव बदल गए, है ना। जो कॉलेज वाले कह रहे थे कि हम आपका 30,000 में करेंगे, वही कॉलेज वाले आपके एडमिशन को 40,000 में करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना है कि भैया हम 40,000 लेंगे, लेकिन मैंने एक ऑप्शन आपके बीच में बताया, यहां देख सकते हैं श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एग्जैक्टली 50,000 का जिक्र किया था, ठीक है। 50,000 रुपए से ज्यादा आपकी फीस नहीं लगेगी। हम जिस रंग पर पहले थे उसी रंग पर आज भी हैं, है ना। मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और मैं दावा करता हूं भविष्य में जिस तरह से आपके बीच में यह संस्थान अग्रसर है ना, उसी तरह से अपने गति से चलता रहेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे देख सकते हैं आपके लिए मैंने यहां तक की सुविधाएं दे रखी है, देख सकते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण बुक मैंने आपके लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है ना भाई। अगर आपको जरूरत है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 8 बुक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुकें हैं, ठीक है। पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत है, हिंदी है और कंप्यूटर है, ठीक है। अगर आपको ये सारी बुक्स चाहिएगा तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। बुक आपके घर तक में डिलीवर करवाने की जिम्मेदारी है, मैं यहां से पोस्ट कर देता हूं, 100% बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। आप इसका जो प्राइस है प्लस जो हमारी डाक का खर्च लगेगा वो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, 100% बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी, है ना। और यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करा रखा है ना, 220 रुपए में। लोग ये पूछते हैं भैया ये 220 रुपए में क्या है, ये क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं 220 रुपए में सिर्फ और सिर्फ हाथों से लिखी हुई नोट्स आपको मिलेगी, वो भी जिस तरह से आपकी क्लासें चलेंगी भैया उसी तरह से आपको मिलती रहेगी अनवरत एक एक करके, है ना। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि हमें बुक्स लेना है या किताब लेनी है ना। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बुक को ले रहे हैं तो नोट्स लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ये नहीं कि होता नहीं है कि नहीं हमारा बुक भी बिक जाए और जो है नोट्स भी आप ले लो, यार मुझे ये नहीं चाहिए भैया, क्योंकि मुझे पता है एक एक रुपए बड़े कसर से आते हैं, बड़ी कीमत होती है एक एक रुपए की, ठीक है। अभी आप ट्रेन की टिकट लेने जाइए, अगर 1 रुपया कम है तो हमें लगता है कि टिकट बाबू आपको टिकट नहीं देंगे, वहां पर 1 रुपए की कीमत समझ में आती है ना। तो ऐसे ऐसे से मैं जरूर कहता हूं कि अगर आप बुक ले रहे हैं तो आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिसाइड करो कि मुझे लेना क्या है ना। मेरा क्या, हमें आप जो भी ऑर्डर करोगे नोट्स जो आपको मिलेगी वो एक एक करके मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि हम आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक भिजवाएंगे, नहीं भैया, ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं कॉलेज वालों ने बढ़ा दी अपनी फीसें, हाँ ये मैंने बता दिया।
अब यहाँ आप एक चीज और हमसे पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा एग्जाम कब तक होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की हम बात करें तो कल से यानी 19 तारीख से आपके सेमेस्टर की शुरुआत होने जा रही है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सेमेस्टर शुरू हो गए हैं, लेकिन आपके जो है विद्यालय में आपके सेमेस्टर की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। आप जोड़ लीजिए फरवरी, 19 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 19 अगस्त को आपकी सेमेस्टर एंड हो रहा है, मींस आपके सेमेस्टर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि आपका एग्जाम 19 अगस्त के बाद होगा, यानी जोड़ सकते हैं फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 19 अगस्त भैया। ठीक है, 19 अगस्त के बाद ही मींस सितंबर आप मानकर चलेगा कि सितंबर, मध्य सितंबर, लास्ट सितंबर तक आपके जो इनकी परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी। ठीक है, अब यहां सवाल यह भी है कि डायरेक्ट एडमिशन का, ये तो हो गया। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में लोग हमसे पूछ रहे हैं भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो सीट बुकिंग की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। हाँ, आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर एडमिशन के लिए इच्छुक है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए आप पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है, कम से कम 10,000 रुपए का आपका जो सीट है वो हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ आपका जो एडमिशन है वो मेरे यहाँ सुनिश्चित है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अन्यथा की स्थिति में आप वेट करिए डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जब खुलेगी तो आपका हो जाएगा। अगर सीटें रहती हैं तो, अब पता लगा सीटें ना हो, आप हमसे पहले से मुंह जबानी थोड़ी ना कहने से होगा, है ना। जैसे भैया तो हमें कुछ आपका मिला रहे, कुछ रुपया पैसा जब हमको मिलेगा तभी ना हम आपकी सीट को कंफर्म कर पाएंगे, है ना। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी दे सकते हैं, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, तो आप अपने एडमिशन को कंफर्म कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में बाद में हमसे ये मत कहिएगा कि भैया हमारा एडमिशन आप नहीं करवाए। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ 2025 में कब आएगा, और एक चीज मैं बता दूं, डायरेक्ट एडमिशन भी सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिनके आवेदन हुए हैं। बाकी अगर ऐसे लोग चाहें कि बिना आवेदन वाले भी डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2025 में कब आएगा, हम मानकर चलते हैं कि 2025 में मई से जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मई से जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप परेशान मत होइएगा, चैनल डीएलएड के क्षेत्र में काम कर रहा है ना। हर चीज अगर मैं आपको डीएलएड 2024 के बारे में मैंने बेहतर तरीके से आपको बताया तो हम उम्मीद करते हैं, आपसे आशा के साथ कहते हैं, ठीक, और 100% अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 2025 में इसी तरह से मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको हमेशा चैनल पर बता रहा हूं और इसी तरह से बताता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।